स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। ये मेरा 3D प्रिंटर प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। पहले आपको मैंने अपने फिलॉसफी को बताया, प्रिंटर को दिखाया। यहाँ पे अब हम फ्यूजन 360 में करेंगे। यही है फेज़ 1 यानी डिज़ाइनिंग फेज़। इसी तरह के सॉफ्टवेयर में प्रिंटर्स जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कौन पार्ट कहाँ जाएगा, कैसा लगेगा, कैसे होगा। अब मेरा आप ये देख सकते हैं कि कितना स्केलेटन है इस सॉफ्टवेयर में, देखने में बहुत आसानी से समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए मैं ऑर्थोग्राफिक में चला जाता हूँ और उसके बाद अगर आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ये कोई भी लाइन इसका सीधा नहीं है सिवाय बेस को छोड़ के। बेस को छोड़ के सब जगह मतलब ये जैसे ये डिस्प्ले एरिया बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। तो अगर मैं इंक्लोजर बनाना चाहता हूँ मुझे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस देना पड़ेगा। तो बोलेंगे एम्प्टी स्पेस से उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मैं एम्प्टी स्पेस ज़्यादा देता हूँ वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और आप स्ट्रॉन्ग बनाने की जितना चीज़ को टाइट कॉम्पैक्ट रख सकें उतना भला रहता है। तो इसीलिए इस तरह के प्रिंटर को नहीं बनाऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है ये मतलब ये वीडियो ट्यूसडे का अपडेट के तौर पे बना रहा हूँ, आज वेडनेसडे है। तो मैंने इसका मतलब 3D प्रिंटर का आप यहाँ देख सकते हैं। डिज़ाइंस के लिए मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स जुगाड़ कर लिए हैं। इसमें 2020 है, 2040 है, 4040 है, 4080 है। ये सी चैनल है, ये मतलब यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे बेस प्लेन पे लगाऊंगा। लीनियर रेल्स का व्यवस्था कर लिया है मैंने। दाम का एक रफ एस्टिमेट निकाला, 50 से ऊपर ही जा रहा है। वो सिर्फ इसके चलते लीनियर रेल MGN12 सीरीज़ का लीनियर रेल लेने का बात हो रहा है। और आप लोग बोलेंगे क्या ज़रूरी है? नहीं, एकदम ज़रूरी नहीं है। मैंने अगर मैं ठीक से याद रखा हूँ डॉक्यूमेंटेशन बनाने टाइम, तो ये आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियोस दिखा चुका हूँ जिसमें कि मतलब इंडियन क्रिएटर्स जो हैं वो करीब 8,000 10,000 के अंदर 3D प्रिंटर बना ले रहे हैं। 20 के अंदर तो आराम से हो जाएगा। ये प्रिंटर मैं उस तरह से बनाने की कोशिश में नहीं कर रहा हूँ कि चीप एंड बेस्ट बनाना है। मुझे बनाना है ऐसा प्रिंटर जो मैं किसी को दिखाऊँ तो प्राइड से दिखा सकूँ। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट वालों ने जो बाइक बनाया है कि मतलब हाँ, प्राइड से देखो, मेड इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया। मुझे वो नहीं चाहिए कि जो चीप एंड बेस्ट वो लोगों ने किया हम भी वही कॉपी कर ले। उससे फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि वॉल 3D को मुझे पसंद नहीं आया कि वॉल 3D सीधे एंडर 3 उठा के इंडिया में री ब्रांड करके बेच, लीगली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कोई इलीगल काम कर रहे हैं। बात यह है कि आप उनका उठाए भी तो उसमें अपडेट्स क्यों नहीं किए? जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे बड़ा इस एंडर 3 में प्रॉब्लम ये था कि इसका कूलिंग फ़ैन ऊपर में है। तो आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये जब बेड मूव करता है तो ये एरिया एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होने का साइड इफेक्ट होता है फिलामेंट्स इसमें गिर सकता है, और होता है काफ़ी लोगों के साथ ये दिक्कत हो चुका है। तो इसीलिए मतलब इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं लोग, इसके ऊपर एक कवर प्रिंट करते हैं। तो समझ लीजिए ये सब छोटे छोटे डिज़ाइन कॉम्प्रोमाइज़ हैं जो एंडर 3 टीम ने यानी रियलिटी कंपनी ने लिया। सेंस बनता है कि उनको था कि चीप जितना चीप बना सकते बनाए। और ये जिस दाम पे जितना बम बम प्रिंटर दे रहा है उस मामले में कोई डिस्कशन नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते कि ये प्रिंटर ख़राब है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बोर्डन स्टाइल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे एक्सट्रूडर है, यहाँ पे नोजल है। मेरा ये दोनों इंटीग्रेटेड रहेगा। तो ये सबसे अलग समस्या आएंगे, इसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, ये होगा 2020, ये होगा वी रोलर डिज़ाइन। वी रोलर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा काम करता है। साइड इफेक्ट ये होता है कि ये सब रोलर टेलरिन के बने होते हैं, सस्ते वाले। अगर आप महंगा खर्च करते हैं तो आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा जो थोड़ा बेटर होता है, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं होता। मेन ये रेलिंग सब बम है, लेकिन प्रॉब्लम है ये वीक स्लॉपीनेस ऐड कर दे रहा है। और आप 3D प्रिंटर में आपको एक ही चीज़ चाहिए बम, अगर आप क्वालिटी प्रिंट करना चाहते हैं, जितना रिजिडिटी हो, मतलब कोई भी चीज़ हिलना नहीं चाहिए। जबकि मैं अगर इसका रियल लाइफ आपको दिखाऊंगा तो हर पार्ट इसमें हिलता रहता है, कोई भी पार्ट ठीक से ब्रेस नहीं किया हुआ है, मतलब सस्ते में निपटाया हुआ है। तो उसी का उल्टा कर रहा है, इसीलिए इनक्लोजर बनाना ज़रूरी है। दूसरा यह है कि दूसरी कंपनी इनक्लोजर नहीं बना सकती, क्योंकि कंपनी ने इनक्लोजर हीटेड इनक्लोजर पे पेटेंट मार के रखा हुआ है, तो कोई और नहीं बना सकता। वो पेटेंट एक्सपायर होना चाहिए था 2020 में, लेकिन वो 21 में होगा, क्योंकि लॉयर्स ने फिर से लड़ाई झगड़ा कर लिया है और फिर से खींच दिए हैं। तो ऐसा चांसेस है कि वो शायद और लंबा खींच जाए। तो कंपनी शायद कभी ना ऐसा कर पाए कि हम 3D प्रिंटेड हीटेड इनक्लोजर वाला देंगे। और हीटेड इनक्लोजर का फ़ायदा बहुत सारा होता है, नुकसान भी है। जैसे कि PLA प्लास्टिक में अगर बहुत ज़्यादा हीट होने लगा तो PLA प्लास्टिक लिक्विड जैसा बिहेव करने लगता है, मतलब लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, तो वो पार्ट्स अच्छे नहीं बनते। तो इसीलिए काफ़ी लोगों का देखिए PLA का ट्राई करते हैं हीटेड चेंबर में प्रिंट करना, ख़राब आ जाता है। तो वहाँ पे आपको हीटेड चेंबर को मेंटेन करना होगा, जैसे कि उसमें वेंटिलेशन हो या कोई कूलिंग फैन हो कि बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए। लेकिन ABS में चाहिए एकदम बम हीट चाहिए, कार्बन फाइबर में बम हीट चाहिए। तो वो सब केसेस के लिए चेंबर अच्छा हो। और दूसरा कि चेंबर का फायदा होता है कि प्रिंटर हैंडल करने लायक हो जाता है, कि मतलब ठीक है, मान लीजिए इस प्रिंटर के इर्द गिर्द एक बॉक्स है तो आप समझ जाओगे कि प्रिंटर मैं कहाँ रख सकता हूँ, कैसे उसको हैंडल करना। अभी इसमें कुछ मैं नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसमें करने के लिए। तो इसीलिए मैं पूरा प्रिंटर अब फ्यूजन 360 में, कल मैंने मतलब ट्रायल रन किया था। थोड़ा सा मैं बिहाइंड शेड्यूल चल रहा हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन ऑब्वियसली ये कैड सॉफ्टवेयर मैं किया नहीं हूँ। मैं मैक्स माया जानता हूँ, ये नहीं जानता हूँ। मैक्स माया बोलना भी गलत बात होगा, माया मुझे पसंद नहीं है, तो मैक्स ही जानता हूँ। तो समझ लीजिए कि मुझे एक पूरा सिस्टम बनाना है जो पूरी तरह से इनक्लोज्ड हो। और इस गैंट्री सिस्टम को कहा जाता है क्या बोले, भूलना ही भूल गया
कोर एक्स वाई तो ऊपर में होता है। कोर एक्स वाई आप लोग देखते होंगे प्रिंटर जिसमें टॉप में ये बेड एक ही जगह पे रहता है और ये जो मतलब नोजल है ये दोनों मतलब एक्स वाई में मूव करता है, तो उसे कोर एक्स वाई कहते हैं। और हम जो ये सिस्टम है प्रिंटर का, इसे कहा जाता है कार्टेशियन स्टाइल। एक और आता है डेल्टा जिसे कहते हैं। डेल्टा कोई खास काम का है नहीं और मतलब थियोरेटिकली वो सबसे फास्टेस्ट होना चाहिए, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस उतना नहीं आता, प्लस साइड इफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कोई प्रेफर नहीं करता। और ये प्रिंटर बनाने का ये फ़ायदा है कि इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे तो सीएनसी में भी बदल सकते हैं। हल्का सीएनसी, ये बात जरूर समझिए, मैं नहीं बता रहा हूँ एल्यूमिनियम या कॉपर आप मिल करेंगे, बहुत अच्छा हुआ मेरे केस में फोम वोम के मॉडल्स बना सकूँ, या अगर बहुत बम बम निकल गया मेरा किस्मत तो उससे पीसीबी मिलिंग कर सकता हूँ इसी आर्किटेक्चर पे। और मेरा बेड साइज़ ये, जैसे कि ये बेड साइज़ है 220 मिलीमीटर क्यूब है, मैं 300 मिलीमीटर के पीछे भाग रहा हूँ। 300 क्यों? क्योंकि 300 में आप यही मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं, नीमा 17 जिसे कहा जाता है। अगर आप उसे और बड़ा करने गए, नीमा 17 आपका नहीं सपोर्ट कर पाएगा, आपको नीमा 23 में जाना पड़ेगा, दाम बहुत बढ़ जाएगा, पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा, तो और वो इनप्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत कम ही लोगों को चाहिए। इसीलिए कोई बोले सिर्फ 5 फुट का क्यों नहीं बना ले रहे हो, बनाने का बना लेंगे, लेकिन मोटर्स उतने महंगे मैं कहाँ से लाऊंगा, और डोनेशन भी बहुत हल्का आ रहा है। तो आप लोगों में से जो लोग इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपना टाइम का वर्थ मिल रहा हो। और मैं हर किसी को कहूँगा फ्यूजन 360 प्लीज़ ट्राई कीजिए अगर आप 3D प्रिंटिंग में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इतना एडवांस पॉलिश सॉफ्टवेयर फ्री में मिल रहा है। चाहे तो आप पे करके ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनका ऑनलाइन अपडेट ना करें, मतलब ऑब्वियसली प्रो लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। और प्रिंटर सब यहीं से डिज़ाइन होता है। मैं बस सिखाता हूँ, बस हल्का सा प्रैक्टिस जो मैंने किया हुआ है, प्रैक्टिस ऐसे ही होता है, मतलब लोड हो जाए फाइल, ये रहा, ये हुआ मेरा सी चैनल। सी चैनल के ऊपर MGN12 वाले रेल्स लगेंगे। यहाँ पे मैं मोटर दूंगा, मोटर में देखना है कि मुझे माउंटिंग कैसे करना है, ऐसे ऑब्वियसली ऐसे हवा में लटका हुआ नहीं रहेगा। अब प्रॉब्लम है ये मोटर 42 मिलीमीटर है, तो मैं इसको अंदर नहीं घुसा सकता, मतलब अगर आप इसे देखेंगे तो देखिए ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम है कि इसके चलते मैं इसे ज़्यादा अंदर ये नहीं कर सकता, फिट नहीं कर सकता। और ये मेरा हाइट हो जाएगा, समझिए सपोर्टिंग बेड का एक साइड इफेक्ट पड़ेगा। ये हो गया। बाकी 40-40 जो आउटर पैरामीटर में रहेगा 20-20 रेल्स के लिए इस्तेमाल करूँगा, और ये आउटर बाउंड्री के लिए इस्तेमाल होगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरा सब चीज़ बनाऊंगा धीरे धीरे। आज का मतलब मेरा वही गोल है कि आज एक प्रिंटर का एटलीस्ट बेस चैसी डिज़ाइन कर लूँगा, ताकि काम सब चल सके। और मेरा एंड गेम ये है कि ये जैसे इस कंप्यूटर में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इधर उधर है, जैसे यहाँ पे मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है, मेरे केस में भी ये सब ऊपर रहेगा। ऊपर रहने से फ़ायदा ये रहता है कि Z ड्राइव के मोटर भी ऊपर लगा दूंगा, और उससे जो मतलब थ्रेडेड रॉड है वो कंप्रेशन में नहीं रहेगा, कंप्रेशन में चीज़ बेंड होती है, टेंशन में रहेगा। टेंशन में रहने से फ़ायदा ये रहेगा कि वो बेंड नहीं होगा, इसीलिए मोटर ऊपर में रहेगा। ऐसे आपको काफ़ी सारे प्रिंटर देखने को मिल जाएंगे मार्केट में जो करते हैं कि मोटर ऊपर लगाते हैं, तो मैं वो ऊपर लगाऊँ। तो फ़ायदा ये रहेगा कि चेंबर जो है, चेंबर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा चाहिए, प्रिंटिंग को गर्म चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा चाहिए, तो वो एक अलग ऊपर में समझिए कैसेट जैसा रहेगा। और उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए प्रिंटर है, बगल में आप एक और प्रिंटर रख देते कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स तब भी आराम से ऊपर में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे डिटेल्स पर मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ, ताकि ऐसा प्रिंटर बने जो मतलब उम्मीद है कि बम बम रहे, अच्छा डिज़ाइन रहे, जिसको मैं मतलब जेन्युइनली दिखा सकूँ, हाँ देखो अच्छा चीज़ कुछ बना है। तो इसी के साथ इस मतलब छोटा सा माइनर अपडेट का अंत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब फ्यूजन 360 को खोलना शुरू कर दें हो, थोड़ा सा देखें, और क्रियलिटी का आपको मिल जाएगा, एंडर 3 आपको पूरा असेंबली मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।